गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस व्याख्यान में मैं अपने पूर्व के व्याख्यान के कंटिन्यूएशन में फेरोमोन्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। कल के या पूर्व के व्याख्यान में मैंने फेरोमोन्स पार्ट फर्स्ट में कुछ फेरोमोन्स के फंक्शंस, उनकी खासियत के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस व्याख्यान में मैं आपसे फेरोमोन्स के अन्य विशेषताओं के बारे में साझा करूंगा। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर ए.के. गौतम, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांग्ला महाविद्यालय टीडवाना, प्राणी शास्त्र विभाग में प्राणी शास्त्र विषय के बीएससी पार्ट सेकंड के थर्ड पेपर में सम्मिलित फेरोमोन्स का विषय है। बहुत इम्पोर्टेंट है। हार्मोन्स और फेरोमोन्स दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और इसी में फेरोमोन्स की एक क्रिया होती है स्लो एक्शन फेरोमोन्स, मंद क्रिया फेरोमोन्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। और ये भी प्रापक या पाने वाले रेसिपिएंट जंतु के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालते हैं और ये प्रापक की फिजियोलॉजी को इस प्रकार से अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, जिससे बाद में एक उपयुक्त उद्दीपक मिलने पर एक विशेष प्रकार का व्यवहारिक पैटर्न मुक्त होता है। तात्कालिक या मोचक प्रभाव के स्थान पर यहाँ फेरोमोन का विलंबित प्रभाव देखने में आता है, जो प्रारंभक या प्राइमर इफेक्ट, प्रारंभक प्रभाव कहलाता है। तो क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, व्हाट इज प्राइमर इफेक्ट? तो आपको ये समझाना है कि तात्कालिक या मोचक प्रभाव के स्थान पर यहाँ फेरोमोन्स का विलंबित प्रभाव देखने को मिलता है। लंबित मतलब लंबा, बाद तक प्रभाव देखने को मिलता है और इसको प्रारंभिक या प्राइमर इफेक्ट कहते हैं। और मंद क्रिया फेरोमोन्स बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, लॉन्ग टाइम तक इनका असर रहता है, जैसे टेरिटरी मेंटेन करना वगैरह, इसमें ये काम आते हैं। मंद क्रिया फेरोमोन्स कहलाते हैं और मंद क्रिया फेरोमोन्स अधिक धीमी क्रिया करते हैं, खास बात इनकी ये होती है। तथा जो रेसिपिएंट होता है, प्रापक होता है, उसकी वृद्धि एवं विभेदन को प्रभावित करते हैं। इसी तरह से वे आंट्स में, चींटियों में, मधुमक्खी और टर्माइट्स में, दीमक में सामाजिक और कॉलोनी कीटों के संगठन और कार्यों को नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इसी तरह से रानू मधुमक्खी जो होती है, क्वीन हनी भी जो होती है, उसके अंदर एक फेरोमोन सीक्रेट होता है, उसका नाम है अल्फा कीटोडेकेनोइक अम्ल या अल्फा कीटोडेकेनोइक एसिड। ये रिलीज करती, कौन करती है? हनी बी, क्वीन हनी बी। और इसके प्रभाव से श्रमिक मधुमक्खियाँ जब कुछ खाती हैं तो खाने पर यह उनके अंडाशयों के विकास तथा नई रानियों के पालन पोषण के लिए रॉयल सेल बनाने की उनकी क्षमता को मंद कर देता है। और यह कामद उड़ान मतलब नप्टाइल फ्लाइट के समय नर मक्खियों के लिए एक लिंग आकर्षक का कार्य भी करता है। इसी तरह से दीमकों के प्रभेद में, टर्माइट्स में, जैसे रानियां, राजा और सैनिक निरोधक फेरोमोन स्रावित करते हैं। यह निम्स के कॉर्पस एलेटम को प्रभावित कर उनका एक विशिष्ट प्रभेदों में विकास को रोकता है। कॉर्पस एलेटम इनके ब्रेन का पार्ट होता है इंसेक्ट्स के अंदर, तो उनके विकास को रोक देता है। और यदि एक रानी दीमक मर जाती है तो कोई रानी निरोधी फेरोमोन मुक्त नहीं होता, जिससे एक या दो निम्स रानियों में विकसित होते हैं और ऐसा ही अन्य प्रभेदों के बारे में भी होता है। इसी तरह से जो माइग्रेटरी लोकस्ट होते हैं, टिड्डे होते हैं, तो उन टिड्डों के अंदर नर द्वारा उत्पन्न फेरोमोन यंग टिड्डों की वृद्धि को तेज करता है। प्रवासी टिड्डों में क्या होता है, इनकी टिड्डों की अचानक से कैसे ग्रोथ हो जाती है, टिड्डी दल का हमला क्यों होता है? उसका कारण यह है कि टिड्डियों के नरों द्वारा
उत्पन्न फेरोमोन तरुण टिड्डियों की वृद्धि को तेज करता है, और यदि अनेकों मादा चूहों को एक साथ एक पिंजरे में रखा जाता है तो उनके कामद चक्र या ईस्ट्रस साइकिल अनियमित हो जाती है, क्योंकि सारी की सारी फीमेल होती हैं। परंतु यदि उनके साथ एक नर चूहा भी रख दिया जाता है तो उसकी गंध द्वारा सब मादाओं के कामद चक्र एक ही समय पर घटने लगते हैं। मतलब मेल के द्वारा जो फेरोमोन सीक्रेट होता है उससे दूसरे जो फीमेल्स रैट्स होती हैं उनमें ईस्ट्रस साइकिल रेगुलराइज हो जाती है और सिंक्रोनाइज हो जाती है। एक ही समय पर उनमें ईस्ट्रस साइकिल शुरू होती है और ख़त्म होती है, और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं व्हीटन इफेक्ट। व्हीटन नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसको व्हीटन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से कुछ मानव फेरोमोन्स का भी अस्तित्व अभी अनिश्चित है। फ्रांसीसी बायोलॉजिस्ट थे जेली मैग्नेन। इनके अनुसार केवल लैंगिक रूप से परिपक्व स्त्रियां ही 15 हाइड्रोक्सी पेंटाडेकेनोइक एसिड की गंध स्पष्टतया अनुभव कर सकती हैं, जबकि पुरुष और तरुण लड़कियां अपेक्षाकृत असंवेदनशील होती हैं। एक ही कमरे में एक साथ रहने वाली या अंतरंग सहेली लड़कियां भी, उनमें भी रजोधर्म या मासिक चक्र मेनिस्ट्रुअल साइकिल जिसको कहते हैं प्रायः अधिक समकालिक देखे गए। जैसा रैट्स के अंदर देखने को मिला था ना, वैसा ही ह्यूमन फीमेल्स के अंदर भी रैट्स में ईस्ट्रस साइकिल सिंक्रोनाइज हो जाती है। उसी तरह से जो ह्यूमन फीमेल्स होती हैं अगर वो एक साथ रहती हैं तो उनमें भी मेनिस्ट्रेशन साइकिल समकालिक हो जाती है, सिंक्रोनाइज हो जाती है। क्या ऐसा किसी फेरोमोन के कारण होता है? इसका वो भी, इस पर अभी वर्क नहीं हो पाया है ठीक से, और ये अनिश्चित सही है, परंतु ऐसा होता है। फेरोमोन्स के कुछ प्रयोग हैं। प्राणियों के सामाजिक एवं यौन जीवन में फेरोमोन्स बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है, और सामाजिक कीटों में वे प्रभेद व्यवस्था एवं कॉलोनी नियमन करते हैं। मानव जीवन में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तरह से कंट्रोलिंग पेस्ट में नासी जंतुओं के कंट्रोल में भी इनका उपयोग है। फेरोमोन्स क्या होता है? नाशक जंतुओं या पेस्ट जो होती है, इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट्स हैं, उन पर कंट्रोल करने के लिए एक हानि रहित साधन प्रस्तुत होता है। इससे एग्रीकल्चर को नुकसान नहीं होता है, कार्सिनोजन नहीं होते इनमें, और ये पेस्ट को नियंत्रित करने में, उनकी तादाद को कंट्रोल करने में काम आते हैं। ये कृत्रिम या संश्लेषित लिंग आकर्षकों, सेक्स अट्रैक्टेंट्स या प्रतिकर्षियों, रिपेलेंट्स द्वारा घरों के अंदर कॉकरोच हुआ, दीमक है, मच्छरों को इनसे दूर भगाया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। इसी तरह से बायोलॉजिकल कंट्रोल में लिंग आकर्षकों का विशिष्ट कीटनाशकों की भांति परीक्षण किया जाता है। ऐसे संश्लेषित रसायनों द्वारा नाशक कीटों को आकर्षित करके उन्हें प्रभावशाली कीटनाशकों द्वारा मारा जाता है, और एक कीटग्रस्त क्षेत्र के ऊपर आकर्षी रसायनों की एक बड़ी मात्रा में छिड़का जाए तो नर कीट भ्रमित होकर मादा कीटों को खोजकर उनके साथ क्या करती हैं? मेटिंग करती हैं, समागम करती हैं। समागम करने में असमर्थ हो जाती हैं। तो ये इनके अंदर खास तौर, मतलब क्या होता है, इंसेक्ट्स में एक कीटग्रस्त क्षेत्र के ऊपर आकर्षित रसायनों की बड़ी मात्रा में छिड़काव किया जाए तो नर कीट कंफ्यूज होकर मादा कीटों को खोजकर उनके साथ समागम करने में असमर्थ रहते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट होता है, एक और प्रभाव है फेरोमोन्स का, उसको कहते हैं बंदी प्रजनन प्रभाव या कैप्टिविटी ब्रीडिंग। खासतौर से कुक्कुट जो होते हैं, मुर्गे जो होते हैं, ढोर,
डोर का मतलब गाय बैल, सुअर, कुत्ते, घोड़े, बकरी आदि की बंदी स्थिति मतलब कैप्टिविटी में जब हम उनको बाड़ों में बंद करके रखते हैं, प्रजनन के लिए उनमें कृत्रिम गर्भाधान में फेरोमोन्स का सफल प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। तीसरा इनका यूज है सुगंध एवं सूंघना। परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है कि जंतु गंधों का इत्र में बहुत उपयोग होता है। एनिमल्स की जो स्मेल होती है उसको सेंट बनाने में काम में लिया जाता है। परिचित गंधों द्वारा हमें नाली, मलबों, वृक्षों, लताओं, भोजनालयों, बेकरी इत्यादि का पता चल जाता है। प्रशिक्षित कुत्तों को अपराधियों, मादक पदार्थों और गोला बारूद की खोज में भी इसी सिद्धांत के आधार पर ट्रेंड किया जाता है, लगाया जाता है। इसी तरह से एक उपयोग होता है मानव यौन व्यवहार, ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर के अंदर। मनुष्य तथा जंतुओं के घ्राण यौन ऑल्फैक्टरी सेक्सुअल व्यवहार में शरीर की विशिष्ट गंधों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और एक छात्रावास की लड़कियों में शारीरिक गंधों के माध्यम से मासिक चक्र एक ही समय पर होने लगते हैं। ये क्या कहलाता है? लीबूट इफेक्ट कहलाता है। बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है ये, इसको याद रखिएगा। लीबूट इफेक्ट क्या होता है? जब ह्यूमन फीमेल्स जैसे हॉस्टल्स वगैरह में, गर्ल्स हॉस्टल वगैरह में, महिला छात्रावासों में एक साथ रहती हैं तो उनमें आपस में एक दूसरे की गंध के कारण उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो समकालिक हो जाती है। इनमें एक ही समय पर मासिक चक्र प्रारंभ और समाप्त होने लग जाता है। इसको कहते हैं लीबूट इफेक्ट। और ऐसा माना जाता है कि संभोग के समय पुरुष के पसीने में एक्स एंड्रोस्टिनॉल नामक फेरोमोन स्त्री को आकर्षित करता है। इसको क्या नाम है? एक्स एंड्रोस्टिनॉल नामक फेरोमोन होता है। वो उसकी गंध लेडीज़ को ही पता लगती है और वो स्त्रियों को आकर्षित करता है। इसी तरीके से एक और चीज़ होती है माता शिशु बंधन, मदर चाइल्ड बॉन्डिंग। मनुष्यों में क्या देखा जाता है कि बच्चा अपनी माँ की गोद में आने के बाद चुप हो जाता है, दूसरे के पास जाता है तो रोने लगता है। तो इसके कारण क्या है? मदर चाइल्ड बॉन्डिंग भी मदर के फेरोमोन को बच्चा पहचानता है। तो मनुष्यों के छोटे बच्चे स्वयं की माताओं की गोद में ही सुखी रहते हैं और शांत रहते हैं। इसका कारण शिशु द्वारा अपनी माँ की गंध को पहचानना होता है। तो ये कुछ इसके बड़े इंटरेस्टिंग उपयोग हैं फेरोमोन्स के। माता शिशु बंधन, मानव यौन व्यवहार, सुगंध एवं सूंघना, बंदी प्रजनन या मतलब कैप्टिव ब्रीडिंग, है ना, कंट्रोल्ड पेस्ट, ये सारे फेरोमोन्स के विभिन्न प्रयोग हैं। तो इस तरीके से फेरोमोन्स का टॉपिक अभी पूरा हो गया। थैंक यू वेरी मच।